नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो ऐसे इंडेक्स शेयर करने वाला हूं ना, जो मुझे ऐसा लगता है जहां पे एक बुल रैली जो है वो स्टार्ट हो गई है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले बुल रन में ये मार्केट लीडर बन सकते हैं। और वो मुझे क्यों लगता है उसका पूरा प्राइस एक्शन एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देता हूं कि यहाँ पे मैं जो भी चीजें शेयर कर रहा हूं वो मंथली वीकली टाइम फ्रेम मतलब लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस एक्शन एनालिसिस शेयर कर रहा हूं। मेरा प्राइस एक्शन ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूं। कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। मेरी कोशिश सिर्फ ये वीडियो में यही है कि मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म चार्ट्स में प्राइस एक्शन कैसे काम करता है वो बता सकूं। तो आई होप आप ये चीज को समझ के ही वीडियो देखोगे। तो देखो, जो आज के वीडियो में हमारा पहला इंडेक्स है वो है निफ्टी नेक्स्ट 50। और ये मुझे अच्छा क्यों लग रहा है इसका आपको प्रॉपर पूरा एनालिसिस देता हूं। अभी आप यहाँ पे चार्ट जो देख रहे हो बेसिकली निफ्टी नेक्स्ट 50 का चार्ट देख रहे हो। और ये जो चार्ट है वो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और आप लोगों को और एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं जो भी आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ वो एक दो दिन का व्यू नहीं है, एक आध हफ्ते का व्यू नहीं है, वो एक महीने का भी व्यू नहीं है। आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि मेरा ये जो व्यू है वो आने वाले एक साल के लिए या आने वाले एक डेढ़ साल के लिए वैलिड रह सकता है। और वो क्यों, वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। क्योंकि देखो, हम यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं तो जो भी हमारा एनालिसिस होता है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो जनरली बड़ा ही होता है अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो तो। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चार्ट आप देख रहे हो ना, ये निफ्टी जूनियर का चार्ट है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का चार्ट है। अभी निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब क्या, जो पहले तो हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ी टॉप 50 कंपनी है उसका निफ्टी इंडेक्स है। उसके बाद जो नेक्स्ट 50 कंपनीज है उसका ये इंडेक्स है। अब जनरली हमारी जो निफ्टी, समझो आप ऐसे बोल सकते हो कि हमारी निफ्टी में थोड़े तर लार्ज कैप स्टॉक हो सकते हैं, इसमें थोड़े मिड कैप स्टॉक्स भी आते हैं। हमारी निफ्टी जो है वो ज़्यादा वॉलीटाइल नहीं होती है कंपेयर टू निफ्टी नेक्स्ट 50। इसको जूनियर निफ्टी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्यों अच्छा लग रहा है ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे रिसेंटली इसका जो टॉप बना था ये इंडेक्स का, वो बना था सितंबर 2024 में और वो बना था 77,918 के आसपास। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये इंडेक्स के अंदर ऑलमोस्ट 27 से 28% का फॉल आया था। अगर आप यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगाते हो और निफ्टी के चार्ट में देखते हो कि निफ्टी के चार्ट में टॉप से कितना परसेंट का करेक्शन आया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी में ऑलमोस्ट 17% का करेक्शन आया था। जबकि अभी हमने देखा निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर ऑलमोस्ट 27 से 28% का करेक्शन आया था। ये देखो यहाँ पे। तो यही मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो निफ्टी से ज्यादा वॉलेटाइल होती है, ऊपर भी ज्यादा जाती है और नीचे जाने के टाइम पे गिरता भी ज्यादा ही है। बट अब यहाँ पे देखो ऑब्जर्वेशन क्या है मेरा। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे इसमें मार्च और अप्रैल मंथ में इसमें बॉटम बना ये इंडेक्स में 2025 में। उसके बाद ये इंडेक्स थोड़ा बहुत ऊपर आया। और अगर आप यहाँ पे एक कॉमन रेजिस्टेंस मार्क करने की कोशिश करोगे तो आप नोटिस करोगे कि इंडेक्स ने यहाँ पे एक कॉमन रेजिस्टेंस बनाया है विच इज 70,568। अब अगर मैं ये ड्यूरेशन को काउंट करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इंडेक्स अभी ऑलमोस्ट 16 से 17 महीने से ये इंडेक्स एक रेंज के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। ऑब्वियसली ये रेंज बहुत बड़ी है, 70,690 से लेके ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 58,000 की रेंज है। बट देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों मुझे ये इंडेक्स ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये इंडेक्स अच्छा कर सकता है। तो आप देखो अभी इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 70,690 का। अगर इसके ऊपर ये इंडेक्स क्लोज होता है तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने मिल रहा है वो सीधा इसका ऑल टाइम हाई है विच इज 70,918। अगर इसके ऊपर हमारा ये इंडेक्स क्लोज होता है तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो निकालने के लिए आपको इसकी रेंज कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी। और इसकी रेंज कैलकुलेशन निकालने के बाद अगर आप इसके अपसाइड में लगाते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता है एज पर रेंज कैलकुलेशन वो ऑलमोस्ट 99,700 या आप ऐसे बोल सकते हो कि 1 लाख तक आ रहा है।
मतलब देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि अगर ये इंडेक्स 70,690 मतलब ऑलमोस्ट 700 के ऊपर क्लोज होता है तो अपसाइड में ये इंडेक्स में हम लोगों को 40 से 41% की रैली देखने मिल सकती है। हाँ, अब ये मैं आप लोगों को व्यू क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आप यहाँ पे देखो जितने भी टाइम इसने फॉल किया यहाँ पे तो इसके जो कैंडल्स थे वो कुछ खास बड़े नहीं थे। ऑब्वियसली ड्यूरिंग दिस फॉल ये रेड कैंडल बड़े थे और रिसेंटली ये जो मार्च महीने में फॉल हुआ था उसमें हमारा ये रेड कैंडल बहुत ही ज़्यादा सीवियर था। बट अभी ये मंथ में जो कैंडल बना है ना ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। अगर ये कैंडल 70,700 के ऊपर क्लोज होता है या फिर इसके बाद एक नेक्स्ट फॉलोअप कैंडल आता है तो मैं जो आप लोगों को बोल रहा हूँ कि निफ्टी जूनियर जो है वो ऑलमोस्ट 1 लाख आ सकता है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ऑब्वियसली उसके पहले हमारा 77,900 का एक रेजिस्टेंस भी है। अगर आप यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी लगा सकते हो और आप यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद भी जो 61.80% रिट्रेसमेंट है वो 91,300 आ रहा है और बाद में हमारा रेंज कैलकुलेशन का जो लेवल है उसको आप ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे मेरा एनालिसिस ये बोलता है कि अगर आने वाले टाइम में मार्केट में एक अच्छी रैली आती है तो निफ्टी नेक्स्ट 50 जो निफ्टी जूनियर निफ्टी है वो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ये तो मैंने आप लोगों को एक इंडेक्स बता दिया जो मुझे अच्छा लग रहा है। जो दूसरा सबसे अच्छा इंडेक्स और सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स मुझे लग रहा है वो है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। आप अभी इसका चार्ट देखो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने निफ्टी नेक्स्ट 50 का चार्ट देखा तो आप यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करो कि वो चार्ट अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से दूर है, मतलब अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंचा नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का जो चार्ट है वो अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है और इसका ऑल टाइम हाई है 22,015 से लेके अभी रिसेंटली जो हाई मारा था जनवरी मंथ में 22,650 का। तो देखो अगर अभी तक अगर आप निफ्टी का भी चार्ट देखोगे ना, यहाँ पे अगर हम लोग अभी निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट अभी भी 9 to 10% दूर है। जबकि अगर आप निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स का चार्ट देखोगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 1 या 2% दूर है। तो देखो यही खुद एक अपने आप में इंडेक्स के अंदर एक स्ट्रेंथ बता रहा है। और एक बात हमेशा याद रखना, जो मेन इंडेक्स होता है जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, ये ऑल टाइम हाई मारने से पहले जो भी परफॉर्मिंग इंडेक्स होते हैं ना वो अपने ऑल टाइम हाई को मारना शुरू कर देते हैं, उसको जनरली रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। और अगर ऐसा कोई इंडेक्स आपने ध्यान से पकड़ लिया तो वो इंडेक्स के अंदर से आपको अच्छे लीडर्स मिल सकते हैं। अदरवाइज वो इंडेक्स खुद भी एक तरीके से लीडर माना जाता है अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करना हो तो। अब आप यहाँ पे देखो, अगर ये निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, अभी इसका भी आप लोग ऑब्वियसली मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो, ये इंडेक्स अगर अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज होता है विच इज 22,500 से लेके 22,650 के ऊपर, तो इसमें भी बहुत अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने की। और फिर अपसाइड इसका रेंज अगर आपको निकालना है तो यहाँ से आप इसकी रेंज को कैलकुलेट कर सकते हो और अपसाइड में यहाँ पे लगा सकते हो। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है उसकी नेक्स्ट अपसाइड पॉसिबिलिटी आ रही है 27,767, मतलब ऑलमोस्ट 27,800 का आप पकड़ सकते हो। और अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 61.80% रिट्रेसमेंट जो आ रहा है वो आ रहा है 25,757 और ये जो मैंने आपको बताया रेंज कैलकुलेशन का जो लेवल है वो 27,767 आ रहा है। तो देखो एक तो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है आने वाले 1 साल या 1.5 साल के लिए, क्योंकि ये मार्केट को ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है। और जो दूसरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडेक्स मुझे लग रहा है वो है हमारा निफ्टी जूनियर आप बोल सकते हो निफ्टी नेक्स्ट 50। अब बात आती है आप इसमें क्या कर सकते हो, अगर आपको निफ्टी 150 इंडेक्स जो स्ट्रॉन्ग है उसके अंदर अगर आपको लीडर ढूंढने हैं तो आप उसके अंदर के स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हो और वहां पे आप स्टॉक्स के लीडर ढूंढ सकते हो। अगर आप लोगों को वो नहीं करना है तो सबसे सिंपल चीज़ क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आप
निफ्टी मिड कैप 150 के ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप निफ्टी नेक्स्ट 50 के ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और वो करने के लिए आप यहाँ पे देखो, ये एंजल का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अगर आप आओगे होम में, तो यहाँ पे ETF डिस्कवरी में आप लोगों को दिखेगा बहुत सारे टाइप के ETF है, जैसे इंडेक्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, सेक्टर है, डेट का है, ग्लोबल है। अब अगर आप ग्लोबल देखोगे तो इतने सारे हैं, पर अभी हम लोग इंडेक्स के देखते हैं। तो देखो, ये निफ्टी 20 का हो गया, ये स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का हो गया, ये मैंने 150 का जो लगा के रखा है। तो अगर आप यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी स्टार मार्क के करके रखा है, तो वो क्या है कि जो मैंने वॉच लिस्ट बनाई है उसके अंदर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखो, ये रहा निफ्टी मिड कैप 150 का ETF। अभी आप देखो, अगर आपको समझो किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके ये रैली में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो आप ये निफ्टी मिड कैप 150 बीस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और इसमें आप एक रैली का पार्टिसिपेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे जब भी ये 236 के ऊपर जाता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और समझो अगर वापस से, समझो आपको स्टॉप लॉस लगाना भी है, तो 189 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे ये है, अगर आप देखते हो यहाँ पे सेल के यहाँ पे जाते हो, समझो आपने ऑलरेडी खरीद लिया, उसके बाद आपको एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है, तो आप यहाँ पे GTT पे जा सकते हो और यहाँ पे आप सेट SL और टारगेट दोनों लगा सकते हो। अभी आपके पास जो भी क्वांटिटी है, समझो आपके पास 100 है, आपका स्टॉप लॉस हमने जो भी यहाँ पे अभी बताया कि फॉर एग्जांपल भाई मेरा स्टॉप लॉस 189 है और आपको यहाँ पे टारगेट समझो लगाना है, मैं ऐसे ही आप लोगों को एग्जांपल दिखाने के लगा रहा हूँ कि समझो 280 का या 275 का टारगेट लगाना है, तो आप ये लगा के वहाँ पे इसका ये कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो, मुझे पूछ रहा है लिमिट प्राइस शुड बी, तो अभी यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 189 है तो 188 कर देता हूँ। तो आप इस तरीके से GTT ऑर्डर लगा के अपना स्टॉप लॉस और टारगेट भी सेट कर सकते हो, अगर एक बार आपके पास ये बाय हो जाए तो ये ऑप्शन है। और जूनियर निफ्टी का भी मैं आप लोगों को यहाँ पे चार्ट दिखा देता हूँ, जूनियर 20 का अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं, जूनियर 20 ये रहा। तो देखो जूनियर 20 का ये है जूनियर 20। तो जूनियर 20 भी अभी, जैसे हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि 70,568 के आसपास निफ्टी नेक्स्ट 50 चल रहा है, तो जूनियर 20 भी 750 के आसपास चल रहा है। तो आप इस तरीके से ये इंडेक्स की रैली का फायदा इसके ETF में इन्वेस्टमेंट करके लगा सकते हो, और उसके डिटेल में भी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। तो दोनों ये इंडेक्स जो है ना, आने वाले टाइम में मुझे सुपर स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट में एक अच्छी रैली आती है तो ये इंडेक्स जो है वो ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकते हैं, खास करके जो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है वो। क्योंकि अगर आप अभी देखोगे पिछले लास्ट 3-4 हफ्ते से, तो लार्ज कैप जो अपना मेन निफ्टी है, लार्ज कैप स्टॉक्स में ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, बट मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस आ रहा है। और वही हम लोगों को डायरेक्टली जो सेक्टर है, जो इंडेक्स है, उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ हम लोगों को बता रहा है। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। आई होप आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को हमारी रिसर्च एनालिसिस सर्विस के बारे में ज़्यादा जानना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 जो जूनियर निफ्टी है उसका आने वाले टाइम में 1 लाख तक प्राइस जा सकता है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, आपका भी व्यू वहाँ पे शेयर करिए। आपको क्या लगता है निफ्टी मिड कैप 150 के बारे में? और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।